अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 11th फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 के वर्क पावर एनर्जी की डेरिवेशन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है क्या समझाऊंगी, इसकी डेफिनेशन भी और एक डायग्राम के थ्रू कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल होती क्या है। देखें, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ का सेंटर जो है वो कहलाता है, अर्थ के सेंटर से लेके उसका जो कॉर्नर है यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाता है। अच्छा, अर्थ जो है उसके अंदर एक फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या करती है, चीज़ों को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। ठीक है जी। तो देखें, ये फोर्स जो है वो अर्थ के बाहर तक भी, एक एरिया तक ये एक फोर्स जो है वो पाई जाती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बॉडी है, लाइक एक रॉकेट है, आपने इसको यहाँ तक पहुँचाया, तो अभी भी यहाँ तक जो है ना, इसको ये ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ पुल कर रही है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो आपका रॉकेट है, ये इसको आप स्पेस में ले जाएं। ठीक है। तो आपने एक इसको, लेट सपोज आप बी पॉइंट तक लेते हैं, ये इन्फिनिटी पॉइंट है, आपने इसको ऐसी जगह पे ले गए जहाँ अब ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर नहीं लग रही। तो यहाँ से अर्थ के सेंटर से लेके उस इन्फिनिटी तक का, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ तक ये बॉडी गई है, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाए, जब वो स्पेस में चली जाए, वो अपनी जो ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है उससे बाहर चली जाए, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। देखिए, जैसे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, when a body is lifted from the center of the earth to the infinity, the energy stored in a body is called absolute potential energy। जब किसी बॉडी को आप लिफ्ट करते हैं अर्थ के सेंटर से लेके इन्फिनिटी तक, जो उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, एक बात ज़रा आप गौर से समझिएगा, जब भी हम देखें कोई भी चीज़ को अपवर्ड लेके जाते हैं तो आपको पता होगा उसके अंदर एक एनर्जी आती है। जब भी हम स्ट्रेट जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं, जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो ये एक तरह का एक वर्क डन, एक काम हो रहा है ना, कि बॉडी जो है वो अर्थ से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, एक वर्क डन हो रहा है, और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आप कहेंगे कि वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो W इजिकल्स टू FG होता है, तो हम इजीली इसको FD ईज़िली हम इसको इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं कि वर्क डन कितना हुआ है, वर्क डन कितनी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये इस फॉर्मूले से मालूम हो नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि देखें, जो फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इस बॉडी पर डिफरेंट लग रही है। जब बॉडी की रेंज यहाँ तक थी, ए पॉइंट तक, तब जो बॉडी विद इन द ग्रेविटी थी, ग्रेविटी के अंदर ही अंदर थी, तो देखें इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी वो कुछ और होगी। जब ये बी तक गई तो उसमें जो फोर्स लग रही है वो कुछ होगी, और उसके बीच के दरमियान भी इसके तरफ पर लगने वाली जो फोर्स है ना, वो चेंज होती गई होगी। तो इसका सिंपल और बड़ा आसान तरीका बताया गया। आप क्या करें, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पे आपका जो भी डिस्टेंस है, आप उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। तो मैंने क्या किया, इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लिए, इसको सबको डिवाइड कर लिया। जैसे पहला पार्ट है 2 नाम दे दिया, 3 नाम दे दिया, 4 नाम दे दिया। ठीक है। इसी तरह से लास्ट पार्ट जो है उसे हमने n नाम दे दिया, इन्फिनिटी। उससे पहले वाला एक पार्ट दिया जिसको n-1 का नाम दे दिया। अच्छा, n-1 का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको n से लेके 1 तक का डिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक एक नंबर माइनस करते जाओगे ना डिस्टेंस निकालने के लिए। तो इसी तरह से हमने n में से 1 निकाला, -1 तो 2 निकल गया। इस तरह से आपने इसको अरेंज कर दिया। ठीक है जी। तो हमें वर्क डन यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन मालूम करना है, लेकिन हम इस वर्क डन को क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। तो हमें छोटे छोटे हम पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। किस तरह से, पहले हम यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन जो है वो मालूम करेंगे। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वर्क डन मालूम करने के लिए वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इजिकल्स टू F इंटू डी। तो हमें ये फोर्स चाहिए, सही है। अब देखें हम इस फोर्स को किस तरह से निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पॉइंट 1 पे क्या फोर्स लग रही है, और इस पॉइंट 2 से जो फोर्स का डिफरेंस है हम वो निकालेंगे। ठीक है जी। हम पॉइंट 1 पे लगने वाली फोर्स और पॉइंट 2 पे लगने वाली फोर्स का डिफरेंस जो है वो निकालेंगे। देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे R1 पे, हम ये वाली फोर्स निकालते हैं। हम एट पॉइंट ए,
एट पॉइंट 1 पे इस पर जो फोर्स लगेगी हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F=g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे m1 की जगह हमने m लिखा है मास ऑफ द बॉडी, m2 की जगह पे me लिखा है मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस कौन सा लेंगे हम, ये r1 वाला रेडियस लेंगे जो पहले पार्ट में लग रहा है। ठीक है जी, ये हमने पुट कर दिया। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए m2 पे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे f2 चाहिए हमें पार्ट 2 पे क्या फोर्स लग रही है, तो हम एट पॉइंट 2 के लिए क्या करेंगे, f2 लिख देंगे, और सेम g m1 me, बस इसमें रेडियस जो है वो r2 का स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड रेडियस की आप जो है वो बात करेंगे r2 का स्क्वायर। अब हम इन दो के बीच में एवरेज निकाल लेते हैं, फोर्सेस का एवरेज। तो हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ फोर्सेस के लिए, एवरेज ऑफ फोर्स किस तरह से निकलता है, हम दो फोर्सेस को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें फोर्स का एवरेज निकल आता है। हम F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। F1 का फॉर्मूला हमने पुट किया, F2 का फॉर्मूला जो भी था हमने वो पुट किया, और इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी कॉमन निकल रहा था, कॉमन देखें यहाँ पे GMME जो है वो कॉमन निकल रहा है, 1/2 को हमने साइड पे कर दिया। यहाँ अंदर क्या बच गया, 1/r1 का स्क्वायर और 1/r2 का स्क्वायर, इसको हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी फोर्स है F1 से F2 तक की ना, 1/2 को ऐसे लिखा, GMME को ऐसे लिखा। अब हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम किस तरह लेंगे, ये दोनों नंबर एक साथ हो जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इसकी जगह पे r2 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे r1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ तक इसका वो ले लिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमें इस r2 स्क्वायर की जो r1 और r2 स्क्वायर है, अब हम इससे आगे क्या करेंगे, हमें पता है। ठीक है, हमने फोर्स तो अपनी निकाल ली, अब हमें डेल्टा आर चाहिए। हमें पता है डेल्टा आर, इनके जो रेडियस का इनकी जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा R2 माइनस R1 के। सही है। अगर हमें ये R2 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस R1 को इधर जो है वो माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस कर देंगे। R2 बराबर हो जाएगा डेल्टा R प्लस R1। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे कि इस R2 स्क्वायर की जगह हम इसकी R2 की जो वैल्यू है वो इसे पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, सब वैसे ही लिख लेते हैं हम, F12 1/2 GMME ठीक है। इस R2 की जगह हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे डेल्टा R प्लस R1 प्लस R1 का स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर R2 का स्क्वायर। ओके जी, तो हमने क्या किया, R2 स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू को जो है हमने पुट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे चल, अच्छा ये इसका स्क्वायर है तो आप इस पर इसको स्क्वायर लगा देंगे। अब देखें ये आपको कोई फॉर्मूला ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे जो है वो फॉर्मूले को ओपन कर देंगे। a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले को हम ओपन कर देंगे। F1/2 1/2 GMME, और इसकी जगह पे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा R का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा R2 प्लस R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर R2 का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा देखें, ये जो डेल्टा आर स्क्वायर है ना, सिंस डेल्टा आर सो स्मॉल, ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे सिंस डेल्टा आर स्क्वायर इज टू स्मॉल, so you can neglect it। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, आपने एफ
F12 लिखा 1/2 GM ये सब तो यही रहा। इस चीज़ को आपने नेगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ बचा 2 डेल्टा R R1 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे 2 R1 हुए तो आप इसको ऐड कर लेंगे, और इसी के साथ जो है आप, लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप में ही करें आप, 2 डेल्टा R R1 प्लस R1 का स्क्वायर 2 R1 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये 2 थे तो आपने इनको ऐड कर दिया, 2 R1 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। 2 इन दोनों में कॉमन है तो आप क्या करेंगे, एक 2 को जो है वो बाहर निकालेंगे। 1/2 GM आपने जो है इस 2 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचा डेल्टा R R1 प्लस R1 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है जी, देखिए मैं सिंपल मैथ्स के स्टेप्स जो हैं वो अब करती जा रही हूँ। आपने यहाँ पे पुट किया, देन आप सिर्फ मैथ्स कर रहे हैं। अच्छा जी, ये वाले 2 से ये वाला 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा F12 GM अंदर बच गया हमारे पास डेल्टा R R1 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ओके जी, अब आप इसके बाद क्या करेंगे, आपको पता है ये जो डेल्टा R है ये बराबर होता है R2 माइनस R1 के, तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सिंपली इसमें पुट कर लेंगे। F12 GM डेल्टा R की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, R2 माइनस R1 बाहर आ जाता है आपका R1 प्लस R1 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये R1 जो है ये सिंपली दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको इन दोनों से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये R1 R2 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। अच्छा जी, देखें एक R1 माइनस का है, एक R1 प्लस का है, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, सिंपली यहाँ पे बच गया R1 R2। अच्छा, एक R1 से देखें इसका एक R1 कैंसिल हो जाएगा, एक R2 से इसका एक R2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/R1 R2। ठीक है जी, यहाँ तक पहुँच गए हम। अच्छा जी, देखें वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए, मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट और बच्चों को समझ आ जाए, तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। हमने क्या किया कि हमें पता है कि वर्क डन हमें मालूम करना है 1 से लेके 2 तक का। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आप बॉडी है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जा रहे हो। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपका टोटल वर्क डन। लेकिन आप टोटल वर्क डन एक साथ नहीं मालूम कर सकते, क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज कर रही है, तो आप हर पॉइंट का वर्क डन जो है आप मालूम करते हुए जा रहे हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक का 1 से लेके 2 तक का वर्क डन मालूम करेंगे। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = F × D, लेकिन हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो डेल्टा R के बराबर होगा। तो बस हम, और हमें 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस मालूम करना है, तो बस हम इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमें पता है वर्क डन बराबर है 1 से लेके 2 तक का, तो वो बराबर होगा 1 से लेके 2 तक की फोर्स डॉट डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस एक डेल्टा R के बराबर है, 2 डिस्टेंस। अब हमने क्या किया, हमने अपना वर्क डन 1 से 2 तक लिखने का ऐसे ही लिखा। ठीक है जी, हमने वर्क डन 1 से लेके 2 तक का ऐसे ही लिखा, और हमने F12 ऐसे लिखा, डेल्टा R ऐसे लिखा। अच्छा, हमें पता है वर्क डन में हमेशा कॉस थीटा का एंगल आता है यहाँ, लेकिन जो कॉस थीटा एंगल बन रहा है वो 180 बन रहा है। क्यों? आप ज़रा इसकी डायग्राम को देख के समझिए। जब आप जो है बॉडी को तो अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, आप बॉडी को अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, लेकिन जो फोर्स है वो उसको बॉडी को नीचे की तरफ खींच रही है। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, लेकिन आपका जो फोर्स है ग्रेविटेशनल वो उसको नीचे तरफ खींच रही है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल हुआ वो 180 के बराबर हुआ। तो आप यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे वो लिख देंगे cos 180। cos 180 जो है वो -1 के बराबर होता है, तो आपने इसको -1 लिख दिया। जब ये इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -F12 डॉट डेल्टा
आर। ठीक है जी, हमने F12 की वैल्यू जो हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे, वो हम पुट करेंगे, और डेल्टा आर हमें पता है R2 R माइनस R1 के बराबर होता है। हम ये दोनों ही वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा R2 माइनस R1 और नीचे आ जाएगा R1 R2। इसके बाद ये जो R1 R2 है ये दोनों का ही है, तो हम इसको दोनों में ही डिवाइड कर देंगे। हम R2 के नीचे भी R1 R2 लिख देंगे और R1 के नीचे भी R1 R2 लिख देंगे। हमने दोनों में डिवाइड कर दिया। इसके R2 से इसका R2 कैंसिल, इसके R1 से R1 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या, हम वो लिख लेंगे। हमारे यहाँ पे बच गया माइनस GM ME, यहाँ पे बचा 1/R1 माइनस यहाँ बचा 1/R2। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन आ गया 1 से लेके 2 तक का, जो बराबर है -GM ME 1/R1 माइनस 1/R2 के। अगर हमें वर्क डन 2 से लेके 3 तक का मालूम करना है या 3 से लेके 4 तक का मालूम करना है, तो आपने बस क्या करना होगा, अगर 2 से 3 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 माइनस 3। अगर 3 से लेके 4 तक है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4। तो मैं आपको यही चीज़ लिख के दिखा रही हूँ, हर पॉइंट का वर्क डन मालूम करके दिखा रही हूँ कि 1 से 2 तक का अगर ये वर्क डन आया है तो 2 से 3 तक क्या आएगा, यहाँ 2 और यहाँ 3 आ जाएगा, 3 से 4 यहाँ 3 यहाँ 4। तो ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में हर पार्ट का वर्क डन निकाल के दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने हर पॉइंट पे जो है वो वर्क डन लिख लिए हैं। 2 से लेके 3 तक का जो वर्क डन है उसमें क्या किया, ये बस R2 और R3 आ जाएगा। 3 से लेके 4 तक अगर आपको जाना होगा तो यहाँ 3 और 4 आ जाएगा। इसी तरह से n-1 से n तक जाना होगा तो यहाँ n-1 आ जाएगा और यहाँ पे n आ जाएगा। ये हर पॉइंट के वर्क डन, जैसे आपको मैंने डायग्राम में बताया था ना, हर पॉइंट पे आपको वर्क डन मालूम करना है यहाँ तक के लिए पहुँचने के लिए। तो आपने n-1 और n इन्फिनिटी तक के टोटल आपने वर्क डन जो है वो मालूम कर लिए। ठीक है, अब आपको अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन के लिए आपको क्या करना होगा, इन तमाम ही वर्क डन्स को ऐड कर लेना होगा। तो टोटल वर्क डन बराबर होगा n1 से लेके 2 तक प्लस n द वर्क डन 2 से लेके 3 तक, वर्क डन 3 से लेके 4 तक, एंड सो ऑन वर्क डन n-1 से लेके n तक। ओके जी, अब आप क्या कीजिए, इन तमाम की जगह पे इनकी वैल्यूज़ लिखें, जो भी आपने लिखा था वो पुट कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ये पुट करके दिखाती हूँ। 1 से लेके इन्फिनिटी तक का आप वर्क डन मालूम कर रहे हैं और इन सब की जगह पे इनकी जो वैल्यूज़ है आप वो पुट कर देंगे। तो ये मैंने पुट कर लिए तमाम वर्क डन। अच्छा, सब में -GM ही जो है वो सेम है, तो ये मैंने साइड पे कर लिया। बाकी सब प्लस करते जाएंगे तो 1/R1 माइनस 1/R2। फिर इसी तरह से सेकंड वाले का, थर्ड वाले का हमने पुट कर लिया। अच्छा, आप ये चीज़ गौर करें कि अगर एक R1 R2 माइनस का तो एक प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। एक R3 R3 माइनस का है, प्लस का कैंसिल है, तो तमाम बीच की चीज़ें जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिर्फ पहली और लास्ट इन्फिनिटी वाली जो चीज़ है वो बच जाएगी। तो हमने 1/R1 बच गया और माइनस 1/इन्फिनिटी जो है बच गया, ये लिख लेते हैं। तो ये हमने टोटल वर्क डन जो है 1 से लेके इन्फिनिटी तक का मालूम कर लिया, जो बराबर है GME। अच्छा जी, 1/R1 हमने ऐसे लिखा, हमें पता है 1/इन्फिनिटी, n का मतलब होता है इन्फिनिटी, और अगर इन्फिनिटी की हम वैल्यू निकालें तो इन्फिनिटी की वैल्यू आपको पता है कि ये बराबर होती है 0 के। तो 1/R1 माइनस 0, तो हमारा टोटल वर्क डन जो है वो बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क डन जो है वो बराबर हो जाएगा 1 से लेके n तक का GMME 1/R1। ठीक है जी, तो ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक का हमने जो है वो वर्क डन मालूम कर दिया। अब इसके बाद बस 2 सिंपल स्टेप्स करने हैं, आपकी डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपने जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप में लिख लिया। ये मैंने लिख दिया है W1 से लेके इन्फिनिटी तक का वर्क डन। अच्छा, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ग्रेविटी के नाम भी इसको दे सकते हैं, इज़ इक्वल्स टू -GMME/R1 का हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ तक कर लिया। अब आप कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी जो है, इफ़ द बॉडी इज़ एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर बॉडी सरफेस पे ही है अर्थ की, हम इसकी डायग्राम को फिर से देख लेते हैं कि अगर जो हमारी बॉडी है वो अर्थ की सरफेस पर ही है, यहीं पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या निकलेगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी
क्या निकलेगी, तो आपको पता है कि अगर ग्रेविटी यहीं पे है तो आप उसका रेडियस जो है वो आर ई पुट कर देंगे। तो आपने सिंपली क्या कर देना है, आपने लिख देना है कि तब इसका जो रेडियस है वो आर वन की जगह पे आर ई हो जाएगा। आपने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा, आपने माइनस जी एम वन एम टू लिखा, और नीचे जो आर वन है उसकी जगह पे आर ई निकल गया। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो ड्राइव हो चुका है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।